जगदलपुर के बस्तर में 13 अप्रैल को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पहुंचेंगी, जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। वहीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए मंत्री कवासी लखमा पहुंचे। लखमा के साथ सांसद छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी सप्तगिरी शंकर उलाका भी मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने तैयारियों को लेकर अधिकारियों से बातचीत भी की। AICC के हम प्रभारी लोग रहेंगे, जो सेक्रेटरी इंचार्ज वगैरह हैं, शैलजा जी आने वाले हैं एंड सारे मंत्रीगण यहाँ पे आने वाले हैं। बट मेनली ये प्रोग्राम में प्रियंका जी अपने लोगों से मिलना चाहती है, उसे देखना चाहती है, तो सरकार के सारे मिनिस्टर्स रहेंगे एंड बस्तर के विधायक रहेंगे एंड बाकी कुछ इम्पोर्टेंट मेहमान भी आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव से पहले प्रदेश की दोनों ही प्रमुख सियासी पार्टियां एक दूसरे को घेरने में जुटी हुई हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे को पत्र लिखकर सवाल कर रही हैं, जवाब मांग रही हैं। छत्तीसगढ़ में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले प्रदेश की सियासत गर्म है। सियासतदान सवालों की सियासत शुरू कर चुके हैं, एक दूसरे से चिट्ठी लिखकर सवाल जवाब कर रहे हैं। सवाल जवाब का यह सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब छत्तीसगढ़ के बीजेपी विधायक और नेताओं के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संभावित मुलाकात किए जाने की चर्चा सामने आई। बीजेपी नेताओं की मुलाकात की खबर के बीच सीएम भूपेश बघेल ने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को पत्र लिखा, जिसमें प्रधानमंत्री से 11 बिंदुओं के जरिए चर्चा कर मांग करने की बात कही। इसके जवाब में आज नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सीएम बघेल को 13 बिंदुओं का पत्र भेजकर जवाब मांग लिया। नेता प्रतिपक्ष ने सीएम भूपेश बघेल से सवाल किया है कि छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से किन किन योजनाओं के लिए राशि मिली और इसे कहां खर्च किया गया। अब उन्होंने 11 बिंदुओं का प्रश्न हमसे पूछा, तो हमने 13 बिंदुओं को जवाब दिया है। हमने भी उनसे कुछ प्रश्न पूछे, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा है। वो बार बार कहते हैं कि हमको केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा है, ये राशि नहीं मिल रही है, वो राशि नहीं मिल रही है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि 2019-20 से अब तक केंद्र के सरकार के द्वारा किन किन योजनाओं के लिए कितनी कितनी राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है और जिसे कहां कहां उपयोग किया गया है, उसे क्या क्या काम कराए गए हैं, प्रदेश की जनता उसे जानना चाहती है। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के पत्र को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सीएम भूपेश बघेल के पत्र का जवाब देने के बजाय बीजेपी सवाल उठा रही है। साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी पर सियासत करने के आरोप लगाए हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले सियासतदान सवालों की सियासत शुरू कर चुके हैं। सीएम भूपेश बघेल ने 11 बिंदुओं पर पीएम मोदी से चर्चा कर उसकी मांग करने के लिए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल से गुहार लगाई, तो सीएम भूपेश बघेल के पत्र के जवाब में नेता प्रतिपक्ष ने 13 बिंदुओं पर सवाल पूछ डाले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रायपुर में पुलिस कर्मचारियों का बड़ी संख्या में ट्रांसफर किया गया। दरअसल 14 एसआई 43 से अधिक एसआई का तबादला किया गया और साथ ही कुल करीब 109 पुलिस कर्मचारियों का ट्रांसफर किया गया। एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने इसके आदेश जारी किए गए। करीब करीब 109 पुलिस कर्मचारियों को ट्रांसफर की जानकारी दी गई है, जिसमें 14 एसआई हैं और 43 एएसआई शामिल हैं। कुल 109 पुलिस कर्मचारियों को ट्रांसफर किया गया है, जिसमें एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने ये जानकारी दी है। प्रशांत अग्रवाल एसएसपी के द्वारा जानकारी दी गई है और अब 14 एसआई और 43 एएसआई के ट्रांसफर को अमल में लाया जा रहा है और दरअसल एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने इसके संबंध में जानकारी दी है। और रायपुर से बड़ी खबर, रसोइया संघ का आज हल्ला बोल है। 2 मांगों को लेकर आज और कल प्रदर्शन। धरना स्थल तूता में रसोइया संघ का प्रदर्शन, नियमितीकरण और कलेक्टर दर पर मानदेय की मांग। और राजनांदगांव में आईपीएल में सट्टा खिलाते 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे 1 लाख रुपए, टीवी, मोबाइल फोन और लाखों के सट्टा पट्टी जब्त की गई है। सिटी कोतवाली पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई में जो आरोपी हैं सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है और इनसे 1 लाख रुपए, टीवी, मोबाइल फोन और सट्टा पट्टी खिलाते पूरा सिस्टम उनका जब्त कर लिया गया है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सिटी कोतवाली पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आईपीएल के दौरान ये
सट्टा लगाने का काम कर रहे थे और इस दौरान पुलिस को इसकी जानकारी मिली और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजनांद गांव से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और वहीं कोरबा से बड़ी खबर यह है कि आईपीएल में सट्टा खिलाने वाले गिरफ्तार। दुरपा रोड स्थित ठिकाने में पुलिस ने दबिश देकर गिरफ्तारी की। लाखों के सट्टा पट्टी और 30,000 नकद जब्त किए गए। सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यहां गिरफ्तारी की है। और मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी पार्टियां अपनी पूरी ताकत इसमें झोंक रही हैं। और इस बीच पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को नई जिम्मेदारी सौंपी है। एमपी विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो चुकी है। सियासी पार्टियां अभी से बिसात बिछाने में जुट गई हैं। प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। कांग्रेस इस बार किसी भी हाल में एमपी में कांग्रेस की सरकार बनते हुए देखना चाहती है। इसे लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। दिग्विजय सिंह अब कांग्रेस के अंदर आपसी समन्वय बनाएंगे और नाराज नेताओं को मनाएंगे। दिग्विजय सिंह लगातार जिलों और विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने में जुटे हैं। दिग्विजय सिंह के मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले सक्रिय होने को लेकर कांग्रेस नेता अवनीश बुंदेला ने दावा किया कि इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह एक क्या रहे। भाजपा उनके बारे में दुष्प्रचार फैलाती है, उनको आप क्या कहती है, तीली कहती है, माचिस कहती है, तो ये हम नहीं जानते। ये इस तरह की भाषा भाजपा ही जाने। हम तो ये मानते हैं कि दिग्विजय सिंह जी एक वो शख्सियत हैं जिनका नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी में सांप सूंघ जाता है, भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच जाती है। कई सारे ऐसे राजनेता हैं जो उनका नाम ले लेके आज बहुत बड़े नेता बन गए। तो ये शख्सियत है दिग्विजय सिंह जी की। और एक बात तो स्पष्ट कर दूं, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी भाजपा के लिए 1 और 1 2 नहीं है, 1 और 1 11 है। इसलिए देखिए 2018 में भी दिग्विजय सिंह जी ने जो समन्वय की जिम्मेदारी बाखूबी निभाई थी, आप देखेंगे 2023 में भी बाखूबी निभाएंगे। और इस बार के नतीजे आप देखेंगे, कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में हम 150 से ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने वाले हैं, सरकार हमारी बनने वाली। वहीं दिग्विजय सिंह की बढ़ती सक्रियता को लेकर बीजेपी ने तंज कसा और कहा कि प्रदेश में दिग्विजय सिंह अपना गुट मजबूत करने के लिए घूम रहे हैं, न कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में सड़कें कम, गड्ढे ज्यादा थे, लालटेन युग था और मध्य प्रदेश बीमारू प्रदेश था। कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह जी को जवाबदारी दी है कि वो मध्य प्रदेश की विधानसभा क्षेत्रों में घूमे, रूटों को मनाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए तो खुशी की बात है, क्योंकि जब जब दिग्विजय सिंह घूमते हैं, उनका चेहरा ध्यान आता है, तो लोगों को वही बीमारू प्रदेश याद आता है जो उनकी सरकार के समय था। किस प्रकार से अंधकार वाला प्रदेश था कि जहां लाइट के पते नहीं थे, लालटेन युग याद आता है। वही सड़कें याद आती